everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss today worksheet number 83, subject science in class 9. Structure of atom is going, division is going on. Today we will discuss about different model related to the atoms. So matter is made up of particles. आपको पता है जो हमारे कोई भी दुनिया को मैटर है वो कुछ पार्टिकल से मिलके बना है जिसको हम एटम्स कहते हैं. एटम्स आर बिल्डिंग अ ब्लॉक्स ऑफ अ मैटर सब्सटेंस. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट इज कंपोज फॉर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था. प्रोटॉन आपको ई गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन वो डिस्कवर्ड बाई जे चैडविक. फाइन. सो थॉमसन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक मॉडल दिया एटम्स के बारे में सबसे पहले कि एटम कैसा होता है, इस बारे में एक मॉडल बनाया. So Joseph John Thomson was the first one who proposed the model for the structure of atom. He proposed a model of the atom by similar to that of Christmas pudding और वाटरमेलन. जो क्रिसमस की पुडिंग होता है वाटरमेलन जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा एटम दिखने में होता है. द ईडेबल पार्टिकल जो रेड पार्ट जो उसको हम ईट करते हैं, पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर एज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम. उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह कंपेयर किया किसी भी एटम का. और जो ब्लैक सीड्स होते हैं जिसको हम निकाल देते हैं उसको उन्होंने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन की तरह जो इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं. इसके बाद जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया. द एटम कंसिस्ट ऑफ द, उन्होंने बताया कि ये जो एटम है वह कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट. उन्होंने बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इम्बेड होता है. जस्ट लाइक द शीट एंड इम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट. एकदम बिल्कुल ऐसे वाटरमेलन की जैसे. ठीक है. तो और क्रिसमस पुडिंग. द निगेटिव एंड जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड. सो द एटम्स आर होली द इलेक्ट्रिक. इसीलिए एटम्स जो है होली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं. फाइन. लेकिन लिमिटेशन था जे थॉमसन के मॉडल में. क्या लिमिटेशन था? द मॉडल फेल्ड इन टू एक्सप्लेन. वो फेल कर पाया एक्सप्लेन करने के लिए द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपीरियंस एविडेंस. कोई एविडेंस भी नहीं मिलता है जो इनके इमेजिनेशन को इस्टेब्लिश कर सके. उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा. रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड शीट पर स्टार्टेड कराया, बम्बारन कराया, और उससे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि देयर आर पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. जो बीच का न्यूक्लियस पार्ट होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है नियर बाय द मास ऑफ द एटम, और इसी पे पूरा मास जो है होता है. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ. एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी, और न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है टू द साइज ऑफ अ एटम. ठीक है. इनफैक्ट 10 to the 5 टाइम लेस होता है. ठीक है, रेडियस ऑफ द एटम. तो इट वॉज द रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे? द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ. रदरफोर्ड ने जो रिवॉल्यूशन सर्कुलर पाथ पे बताया इसके हिसाब से नॉट एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं. एज इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल दे शैल रेडिएट एनर्जी. वो क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करेंगे एंड दे मूव द सर्कुलर पाथ विद अल्टीमेट, और अपना एनर्जी को लूज करते जाएंगे अगर वो सर्कुलर पाथ में होंगे. एट द रिजल्ट क्या होगा, अंत में वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे. बट रदरफोर्ड फाउंड दैट बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जबकि एटम स्टेबल होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. इसीलिए रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात को. फाइन. Now there are some division questions. First is that what is the net charge of an atom? पूरे एटम का नेट चार्ज मतलब मास क्या होता है? पूरे एटम का नेट चार्ज आपका पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज होता है, प्लस और माइनस एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, इसीलिए आपका नो चार्ज होता है. विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल? तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, दूसरा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है. हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जे थॉमसन थे. राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखिए. पहला, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो है वो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है. ठीक है, एक एनर्जी लेवल पर. सेकेंड क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 वॉज एक्सप्लेन द ब्रीफ द थॉमस मॉडल ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम. तो आपको थॉमस मॉडल जो है एक्सप्लेन है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है थॉमस मॉडल को
और अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन, और इसके मॉडल भी आपको आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. फाइन. नाउ एक्सप्लेन द ब्रीफ. उसके बाद व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ थॉमस मॉडल. थॉमस का लिमिटेशन क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि ये इनके लिमिटेशन थे, ये 2 लिमिटेशन थे जो वो जिसके कारण इनका सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए. राइट द मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल के मेन फीचर्स क्या थे, तो यू कैन फाइंड दैट द मेन फीचर इनके ये थे, ये 4 पॉइंट्स आपके 3 पॉइंट जो मेंशन है, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स. यू कैन राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. I think this is all about this worksheet. Hope you can be very helpful for this for you. Take care and just keep watching.